अस्सलाम वालेकुम GB ट्रूथ्स के तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस वक्त हम मौजूद है डमदास बाज़ार में आए। हम यहाँ के शहरियों से पूछना चाहते हैं कि कल की जो महंगाई हुए हैं पेट्रोल के हवाले से। हमारे साथ यहाँ पर एक वज़ीर ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम उनका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। जी वज़ीर साहब, कल मज़ीद अपडेट्स के लिए GB ट्रू न्यूज़ HT यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। कल अचानक पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेट्रोल जो है सबसे अहम चीज़ है। जब ये पेट्रोल महंगी होगी तो सब चीज़ें महंगी होंगी। पहली बात, दुकानदार हज़रात के लिए मसला है कि ऊपर से किराया महंगा पड़ता है, पेट्रोल में होना महंगा होने की वजह से। इस वजह से जो है सारी चीज़ें जो है मार्केट में रेट ऊपर चली जाती है, तो ये बहुत बड़ा मसला है पेट्रोल। आप इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? इसका ज़िम्मेदार फ़िलहाल तो हुकूमत को ही ठहराएंगे, और तो किसी को नहीं ठहराएंगे। हुकूमत जिसे सब कर रही है, आवाम को रिलीफ़ देने की बजाय जो है महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ा रहे हैं। इस वजह से आवाम बहुत मुश्किलात में है। ओवरऑल गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से अब आप एक सवाल पूछना चाहूँगा कि गिलगित स्कर्दू रोड जो पहले की निस्बत अभी कैसे लग रहा है आपको? रोड तो खैर माशाल्लाह से अच्छा बनाया है, जिसकी वजह से जो है बहुत टाइम जो है हमारा कम हुआ है। पहले 3-3 घंटे लगते थे, अभी माशाल्लाह से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। रोड तो बिल्कुल ठीक बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुल्फ़िकार साहब। इसी के बाद हम दूसरे शहरियों से भी पूछना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाह के। अस्सलाम वालेकुम। जी बरादर, महंगाई के हवाले से इस वक्त महंगाई उरूज पर है, इसके बारे में आपका क्या राय है? महंगाई इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है, वो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि रोज़ बरोज़ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट। ये आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रहे हैं। पहले से तो बहुत ज़्यादा आवाम मुश्किलात में ही था, अब मज़ीद बढ़ना, आवाम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। बाद मसला ये है कि आवाम एहतजाज करे तो गवर्नमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, लेकिन मसला ये है आवाम का भी मजबूरी है कि इतना बड़ा मुश्किलात में कि रोज़ बरोज़ ये महंगाई करना और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाना आवाम की बस से बाहर हो रही है। आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मैं एक तारुक स्कर्दू कुमरा से है। स्कर्दू कुमरा से हैं। तो आपको गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से आप कैसा फ़ील कर रहे हैं इस वक्त, आप ये न्यू जो गिलगित स्कर्दू रोड बने हैं? अल्लाह की फजल से बहुत बेहतर है। जिस वक्त सबसे पहले जो रोड बनने से पहले की हालत और इस वक्त की हालत रोड ही बता रहे कि क्या है। पहले जीप रोड थी, इस वक्त जो रोड बनी है वो तो बड़े से बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। इस वक्त जो गाड़ियां चल रही हैं वो पहले तो हमारी वहाँ गिलगित से यहाँ आने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। इस वक्त ऐसी गाड़ियाँ आ रही है जो हमारी बस में ही, वो हमारी गाड़ियाँ हमारी रोड में चलने का कोई काबिल ही नहीं था। इस वक्त ऐसी लोड लेके आते हैं जो पहले हाफ़ करके, जो ट्रक हाफ़ करके वो जो ब्रिज पे हाफ़ करके आगे निकालते थे, इस वक्त तो सारे लेके डायरेक्ट स्कर्दू लेके जाते हैं सामान। इसके अलावा गिलगित स्कर्दू रोड के हवाले से ये है बहुत बेहतर जा रही है और मज़ीद भी बेहतर हो रही है, क्योंकि अभी इस वक्त ये इंडी की तरफ है। इसके ऊपर जो फाइनल जो हो रही है, इसकी वजह से रोड की पूरा अभी जो चीज़ें देखने में आ रही है वो बहुत बेहतर ही है। बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका। कारोबारी हजरात भी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, आपके पास कस्टमर आते हैं, तो आपको किन चीज़ों का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कस्टमर से डील करने में? भाई साहब, हमें तो कस्टमर बहुत तंग करते हैं, हम तो इमरान खान को ही दिखा के गुजारा करते हैं, और क्या करेंगे। बहुत मुश्किलात है। महंगाई तकरीबन 3 गुना 4 गुना बढ़ चुकी है, पहले से बढ़ गई है। तो अभी मसला ये है तब्दीली में जो है पहले कोई नज़र नहीं आ रही तब्दीली हमें, सिवाय महंगाई के अलावा बाकी कोई तब्दीली नहीं है। कोई गवर्नमेंट का मुलाजमीन जो है सही तरह ड्यूटियों पे नहीं जा रहे। कोई अच्छा इलाके के ACDC किसी स्कूल में या किसी दूसरे जगह तीसरे जगह जाके देख नहीं रहा है कि भाई वहाँ पे कोई टीचर हाजिर भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अस्पताल में या किसी भी जगह में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ महंगाई में हमें तब्दीली नज़र
आ रही है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान का ये जो रोड बना है ये बस किसी हद तक ठीक बना है। तो इस शहरा करक्रम बहुत ही हसास जो शहरा है गिलगित बल्तिस्तान जो रोड है, तो इस यहाँ पे रोंदू एक ऐसे इलाका है जहाँ पे बहुत ही हॉस्पिटल का जो मुश्किलात हैं उनमें दवाई नहीं होना, उनके हवाले से आपका क्या राय है? यहाँ पे अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट भी आजकल बहुत हो रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी सहूलियात होना चाहिए। जो भी नए डॉक्टर आते हैं यहाँ भेजते, कोई पुराना सा डॉक्टर भी यहाँ होना चाहिए। मैं जब से देख रहा हूँ 7-8 सालों से, जो भी नए डॉक्टर आते हैं वो यहाँ पे भेजा जाते हैं, थोड़ा सा सीख जाते हैं उसको निकाल के ले जाते हैं यहाँ से। ये मसले हैं, यहाँ बीमारी का हल्का फुल्का तो चेकिंग होता है लेकिन कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है। आप अपने देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम इनको यही पैगाम देंगे कि आप जो है सफाई का ख्याल रखें, रोड पे गंदगी ना फेंकें। अच्छा, उस तरफ ठीक है जी। तो हर चीज़ में अपना एक पाकिस्तानी होने का सबूत दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी। इसके साथ साथ हम दूसरे नाज़रीन से पूछते हैं, यहाँ पे मौजूद है हाँ आसिफ साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ब्रदर, यहाँ पे महंगाई के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और यहाँ की रोड के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। सबसे पहले कल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो GB2 न्यूज़ का शुक्रिया कि आप लोगों ने कीमती वक्त मुझसे वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए और आवाम की राय जानने की कोशिश की। महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो ये हफ्ते में या महीने में या साल में नहीं बढ़ रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से जो जो गरीब आवाम हैं उनके रोज़मर्रा जो गुजारा जो है मुश्किल होता जा रहा है। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ते रहे तो मुझे नहीं लगता है गरीब इस तरह जी पाएंगे। पहले चीनी जो कि 90 रुपये में किलो था, अभी 130 में बढ़ गया। इसी तरह जो ऑयल जो है 150 का जो ऑयल था वो 300 में चला गया। तो आम जो मज़दूर है उनके मज़दूरी नहीं बढ़ रहा है, उनके जो पहले जो मज़दूर था उसी पर टका हुआ है, लेकिन महंगाई बढ़ रही। इसी तरह अगर जारी रहा तो गुजारा कैसे हुआ? जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कंपेयर किया कि दूसरे ममालिक से कि फ़लान ममालिक में 200 का पेट्रोल है, फ़लान ममालिक में 300 का पेट्रोल है, तो उस हिसाब से वहाँ के जो मज़दूर है उनके जो तनख्वाहें हैं, मज़दूरी है, उनको बढ़ाए भी जाते, उसी हिसाब से उनको मैनेज भी किया जाता है। यहाँ निज़ाम नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ते ही जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ही वही एक कॉल था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो वो कह रहा था कि समझो डीज़ल और पेट्रोल जब महंगा होगा तो हुकूमत करप्ट है। तो अब इस हुकूमत को हम क्या समझे? और गिलगित सकर्दू रोड के हवाले से आपने दूसरी सवाल की कि गिलगित सकर्दू रोड जिस तरह से बनना चाहे था उस तरह से नहीं बना। जैसे कि 9 टनल थे, उनमें से एक भी टनल नहीं बनाया गया। हाल ही की बात है, 1.5 महीना पहले एक इस्लामाबाद से NHA के जो डायरेक्टर थे वो यहाँ आए, उसके साथ खुली कचरे का था, वो कहाँ पे रखा गया? शंगुस में रखा गया। और वहाँ उन आवाम को इतला ही नहीं दिया गया, आम आवाम पब्लिक को वो चीज़ को पब्लिक ही नहीं किया। और 3-4 अपने जो ठेकेदार है उन्हीं को बुलाया और उन्हीं के साथ मुज़ाकरात किया, वो चला गया। आवाम की राय जानने की कोशिश ही नहीं की। तो इस हवाले से हम तो इस रोड से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। आप GB2 न्यूज़ के ज़रिए हुकूमत वाला से ये जो आपने अभी क्या है खुली कचरी को दूर दराज रखना, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये हम उनके FW हो, NHA हो या हमारी इंतज़ामिया हो, इनके नाअहली समझते हैं। अगर वो अपने काम से मुतमईन होता, अपने काम पे एतमाद होता, तो ये खुली कचरी वहाँ रखने के बजाय यहाँ दमदास में या किसी ऐसी जगह पर रखता जहाँ पर सारे आवाम पहुँच जाते और अपने मुश्किलात और एप्लीकेशन वहाँ पर पेश किया जाता। मगर ऐसा नहीं किया। ऐसा ना करने का मतलब ये है कि इन्होंने जितने भी काम किया है उनमें 2 नंबरियाँ हैं, करप्शन की है और खुल कर की है, मगर आवाम को दबा के रखा है। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर इस वक्त मतलब गिलगित सकर्दू रोड में दमदास बाज़ार में जो हमारी सबसे रोंदू का जो मरकज़ समझा जाता है वहाँ पे हुए, क्या उनको उसके हिसाब से मुआवजे मिले हैं? जिस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए था उस हिसाब से मुआवजे नहीं मिले। मसलन अभी शिफ्टिंग की बात करें, डैमेज की बात करें, यहीं पर आपको साइड में ही देखा जा सकता है कि
تو ایک ہی ہاسپٹل ہے پورا، اس میں پورا روندو کے لیے 10 بیڈ کا ایک ہی ہاسپٹل ہے. اسی ہاسپٹل کو بھی نیچے دبایا گیا، اتنا فلنگ کیا ہے کہ آپ ایمبولینس کے اوپر آنا جانا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور اس کے جو سارے دیواریں توڑا گیا ہے، مگر ابھی تک کوئی شنوائی ہی نہیں ہے. نہ ان کے دیواریں بنایا گیا ہے، نہ ان کے لیے جو فیسلٹیز دینے کے لیے جو وعدہ کیا تھا لیبارٹریز وغیرہ سے دیگر ایمبولینس کے حوالے سے اویلیبل 2-3 کھل کچری ہو کے یہاں پیٹرول پمپ پہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، ان میں سے ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے ابھی تک. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ روڈ بننے سے جو ابھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان میں تشریف لا رہا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے یہ سارے جو اعلانات کیے ان پر عمل درآمد ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جو اعلانات کیے ہیں، جو کیا تھا، یہ شاید وزیر اعظم کے دور میں یہ تیسری دفعہ دورہ ہے. تو پچھلے دورے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس دفعہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہوگا. یہ ٹوٹلی ایک کریڈٹ لینے کا چکر ہے اور کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ روندو کے